गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th, 12th ये सब बनाने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज 9.2 है अहमदाबाद बुक से। तो हम लोगों ने 8 तक क्वेश्चन बनाया था, अब 9th से हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास 9th में क्या दिया हुआ है गिवन, वो हम लोग पुटिंग करेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 में क्या क्या दिया है पहले हम उसको गिवन में पुट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोला जा रहा है 53, 48 और 43 है, लेकिन इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो उसके लिए हमको nth जानना पड़ेगा। nth जानने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया गया है। तो हमारे पास दिया गया है a1 53, a2 48, हमको इसके लिए d भी जानना पड़ेगा। तो d के लिए हम लोग फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 हमारे पास है 48 और 53। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम लोग -5 निकाल चुके हैं d। अब हम लोग को जानना पड़ेगा ap के लिए सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग को सबसे पहले जानने के लिए an को 0 कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव टर्म जानना है। तो a हमारे पास दिया गया है 53 n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है -5। सॉल्व करते हैं तो 53 माइनस 5n प्लस 5 आ गया। अब हम लोग 53 अब 58 होता है -5n इक्वल टू 0। ये 58 को हम इधर भेज देंगे तो -58 माइनस 5n। तो देख पा रहे हैं क्या बच्चों हम लोग कि ये हमारा कटता नहीं है, n हमारे पास आ नहीं रहा। तो n हमारे पास 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो मतलब कि 11 पॉइंट तक में नंबर आ रहा है आपका पॉजिटिव वाला, तो पक्का है कि 12th टर्म में वो नेगेटिव टर्म ही दिखेगा। तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास बोला गया है कौन सा टर्म हमारा एपी का 0 होगा, तो लिख देंगे 12th टर्म is the first नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7 term exceeds the fifth term by 12। तो जो दिया गया पहले उसको लोग पुटिंग कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म दिया गया हमारे पास, दिया गया है 16 और 7 टर्म थर्ड टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया 7 टर्म जो है कि एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12, तो हम लोग लिख देते हैं 7 टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म इक्वल टू 12 लिख देते हैं जो दिया गया है। 7 टर्म का मतलब हो जाएगा बच्चों a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल टू 12। तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं a माइनस a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। तो हमारे पास बच्चों a और a कट गया, 6d माइनस 4d 2d आ गया इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास, सो 12/2 आ गया, d इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। जैसे ही हमारे पास मालूम चला तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट ऑफ d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a4 आ गया। जैसे ही a4 आया हम लोग ap फाइंड आउट कर लेंगे। ap मींस a1 a2 a3 सब निकाल लेंगे। तो a हमारे पास मालूम चल गया है, तो a2 के लिए a प्लस d, तो a हमारे पास है 4,
और डी हमारे पास है 6, तो हमारे पास 10 मालूम चल गया। उसके बाद हम लोग A3 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 2D, A हमारे पास है 4 प्लस 6 इंटू डी हमारे पास है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 36 और 4 40। तो हमारे पास A1 A2 A3 मिल गया है। A1 हमारे पास है 4, A2 हमारे पास है 10, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक गया है, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। एक A4 निकाल देते हैं, A प्लस 3D, A हमारे पास 4, 3 इंटू 6, तो 3 6 18 और 4 22, तो हम लोग को 4 मिल गए, 4 10 16 और 22, ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से हम 11 को भी देख लेते हैं। 11 में बोला गया 20 टर्म निकालना है, 7 टर्म 24 लेस देन द 11 टर्म, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो जो दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाते हैं कि 7 टर्म जो है 24 कम है 11 टर्म से, तो 11 टर्म लिख देते हैं हम लोग और इधर 7 टर्म लिख देते हैं। अब बोला जा रहा है कि 7 टर्म जो है 24 कम है 11 से, ये 24 कम है, तो इसको 24 कम कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग 24 इसमें कम कर दी दोनों इक्वल करने के लिए, तो हो गया हमारे पास। अब A प्लस 10D माइनस 24 और A प्लस 6D आ गया हमारे पास। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A कैंसिल हो गया, 10D माइनस 6D इक्वल टू 24, यहाँ 4D 24 और D स्क्वायर का हमारे पास आ गया 6, तो D हमारे पास 6 मालूम चल गया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 मालूम है, वहां पे दिया गया है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 दिया गया है, तो हम लोग को निकालना है 20 टर्म। तो 20 टर्म के लिए हम लोग को A प्लस 19D, तो A हमारे पास है 12 और D हमारे पास है 6, तो 12 प्लस 114, ये हमारे पास आ गया 126, ये हमारे पास आंसर हो गया 20 टर्म का। ये 20 टर्म हमारे पास 126 है। इसी टाइप से 12 देख ले रहे हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन 80 whose 11th term is 38 and 6th term is 73। तो इसका मुझे जो दिया गया बैठा देते हैं। 11 टर्म हमारे पास दिया गया है, 11 टर्म हमारे पास दिया गया 38, 11 टर्म का मतलब है A प्लस 10D इसको टू 38, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 38 माइनस 10D इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन को हमें दूसरा बैठा देंगे हम लोग। 6 टर्म बोला 73, तो 6 टर्म हमारे पास 73 है। 6 टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस 5D इसको टू 73। अब हम लोग A की जगह पे इस वैल्यू को पुटिंग कर देंगे, लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ A इक्वल टू 38 माइनस 10D इन इक्वेशन 1। तो बैठा देते हैं हम लोग A का वैल्यू 38 माइनस 10D प्लस 5D इक्वल टू 73, 38 माइनस 5D इक्वल टू 73, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 माइनस 5D, D इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 35/5, ये हमारे पास -7 आ जाएगा D का वैल्यू। 31st टर्म निकालने के लिए बोला गया है, तो 31st टर्म के लिए A प्लस 30D, A हमारे पास मालूम नहीं है तो A पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सॉरी पहले A हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जाके निकालेंगे 31st टर्म। तो A निकालने के लिए D का वैल्यू को पुटिंग कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो A इक्वल टू 38 माइनस
10 इंटू -7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 आ गया। अब बैठा देते हैं A31 टर्म A प्लस 30D, ए हमारे पास 108 है और 30 इंटू डी हमारे पास -7 है, 108 और यहाँ पे 210, और 210 को हम लोग माइनस करेंगे 108 से, तो हंड्रेड टू आ गया हमारे पास। तो ये 102 हमारे पास A31 टर्म आया। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 टर्म को दिख रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ NAP is 1/9 and its 9th term is 1/7, find its 3rd term। तो जो जो दिया गया पहले गिवन दे देते हैं। तो दिया गया हमारे पास 7th टर्म 1/9, तो 7 टर्म का मतलब है A प्लस 6D 1/9। इधर भी दिए गए हैं 9 टर्म 7, तो A प्लस 8D 1/7। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, -2D और इधर हो जाएगा आपका तो यहाँ पर आएगा -2/63, यहाँ पे -2D, माइनस माइनस कैंसल, D इक्वल टू 2 कैंसल 1/63। D जैसे ही 1/63 आपके पास आया तो आप इस D का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में बैठा दे। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में बैठा देते हैं, तो A प्लस D की जगह पे हम लोग 63 बैठा देते हैं। 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9। तो 3 से 2 बार में 3 से 21 बार में कटिएगा। A प्लस 2/21 इक्वल टू 1/9 आया। इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1/9 माइनस 2/21, तो ये आ गया हमारे पास 9/21 कैंसिल ले लेते हैं, 63 आ रहा है तो इसको हम 63 ले लेते हैं। 9 से 7 बार में और यहाँ 6, तो A स्क्वायर तो हमारे पास आ जा रहा है 1/63। और इसके बाद हम निकाल सकते हैं इसकी 3rd टर्म, तो A प्लस 62D, A हमारा 1/63 है और 62 इंटू डी भी हमारा 1/63 है। सॉल्व करते हैं, तो 63/63 ये हमारे पास 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर को दिख रहा है, द 15th टर्म ऑफ NAP is 3 more than twice its 7th टर्म। तो देख लेते हैं, तो 15th टर्म हमारा 14D, A प्लस 14D is 3 more than twice its 7th टर्म, तो हो जाएगा ट्वाइस 7th टर्म आपका A प्लस 6D और 3 मोर देन बोला गया है तो 3 मोर देन कर देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ तो आएगा A प्लस 14D, यहाँ पे आ गया 2A प्लस 12D प्लस 3, ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो यहाँ 0 और सॉरी इस 3 को इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा और सबको इधर ले लेते हैं। 2A माइनस A प्लस 12D माइनस 14D, तो -3A प्लस 2D इसको टू -3 आ गया। A प्लस 2D इसको टू -3। अब हमें A इसको टू ऐसे लिख सकते हैं -3 माइनस 2D इक्वेशन 1। तो हमारे पास बोल रहा है कि इधर 10th टर्म ऑफ NAP is 41, 10th टर्म हमारे पास बोला गया है 41 दिया गया है,
तो हम लोग पहले 10 टर्म जो 41 दिया गया उस पर वैल्यू पुट करते हैं। तो a 10 इक्वल टू बोला गया है 41, a की जगह पे बैठा देंगे a प्लस 9d इक्वल टू 41। तो हम लोग a की जगह पे बैठा देंगे -3 -2d, और d 9d पहले से है 41, तो ये हमारे पास आ रहा है -3 प्लस 7d इक्वल टू 41। इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो 7d, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसा आ गया है। मिस्टेक कहीं हो जा रहा है, एक बार चेकिंग कर लेता हूं कि मिस्टेक कहां गया है। यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि 12d से -14d को किया तो -2d नहीं आया, सॉरी वहां से पहले मिस्टेक हो गया हमारा। तो इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये आ गया मेरे पास -3, 2a - a 12d से 14d को किया तो -2d, a - 2d इक्वल टू -3 है। तो हमारे पास हो जाएगा a इक्वल टू -3 प्लस 2d, ये हमारे पास वैल्यू आ गया इक्वल टू 2d - 3 इन इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग पुटिंग कर देते हैं 41 10 टर्म में। तो a 10 इक्वल टू 41 है, a प्लस 9d इक्वल टू 41, a की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2d - 3 प्लस 9d 41। तो 2d और 9d 11d - 3 41। अब इसको उधर भेज देंगे तो 11d 41 प्लस 3 11d 44, d इक्वल टू 44/11, d का वैल्यू 4 आ गया। अब हमें बोला जा रहा है फाइंड इट्स एंड टर्म में पुटिंग करते हैं a प्लस n-1 इंटू d। सॉरी, इसके लिए पहले a को मेरे को जानना पड़ेगा, a जान लेते हैं, d का वैल्यू पुटिंग कर देते हैं हम लोग इसमें। तो a इक्वल टू 2d - 3, तो 2 इंटू 4 - 3, 8 - 3 5 आ जाएगा। a का वैल्यू 5 आ गया हमारे पास। अब a में पुटिंग कर देता हूं। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास 5 है, n-1 छोड़ देता हूं, d हमारे पास 4 आ गया। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आ रहा है 5 4n - 4, ये आ जा रहा है हमारे पास 4n प्लस 1। an का वैल्यू हमारे पास 4n प्लस 1 आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 है 14 का ही। तो उसमें बोला जा रहा है सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म। तो सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इक्वल टू 52 और एंड द 10th टर्म इज 46। 10th टर्म दे दिया आपके पास 46। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 4d और a प्लस 6d इक्वल टू 52। तो a 2a और 10d इक्वल टू 52। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा a प्लस 9d 46। तो हमारे पास a इक्वल टू 46 माइनस 90 हो सकता है इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम लोग इस पे बैठा देते हैं। वैल्यू पुट ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू a का वैल्यू 46 माइनस 9d और प्लस 10d इक्वल टू 52। तो 92 18d प्लस 10d इक्वल टू 52। तो यहाँ पे आ गया 92 माइनस 8d 52। इस 92 को भेजते हैं तो हो जाएगा 52 माइनस 92 माइनस 8d माइनस 40। d इक्वल टू हमारे पास आ गया
डी का वैल्यू 5 आ गया है। इस डी का वैल्यू को हम लोग ए पे रख देते हैं। तो हम लोग रख देते हैं a इक्वल टू 46 माइनस 9 इंटू 5। तो 46 माइनस 45 ये 1 आ गया। a का वैल्यू 1 आ गया, d का वैल्यू 5 है। हम लोग निकाल लेते हैं 4 टर्म AP का, क्योंकि AP पूछा जा रहा है। तो a2 a प्लस डी, तो a प्लस डी हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 6। a3 निकाल लेते हैं a प्लस 2d, तो 1 प्लस 2 इंटू 5 11। a4 a प्लस 3d 1 प्लस 3 इंटू 5, तो हो गया 16। तो हम लोग को चारों मिल गया है AP। तो लिख देते हैं 1 6 11 और 16। ये हमारा आंसर हो गया। अब 15 पूरा जा रहा है। 8 टर्म आपका AP का 0 है, तो 8 इक्वल टू 0। तो प्रूफ कीजिए कि 38 टर्म आपका ट्रिपल होगा 18 टर्म का। तो पहले देख लेते हैं। a प्लस 7d इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 7d, इक्वेशन 1। 38 टर्म लिख देते हैं। 38 टर्म ट्रिपल है 18 टर्म के। prove that its 38 term is triple of its 18 term। तो चेक कर लेते हैं पहले उसको है। तो 3 इंटू a 18, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस 37d, इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस 17d। तो a की जगह पे माइनस 7d बैठा देते हैं, इसकी जगह पे वही कर देते हैं। तो 17 से 7 गया 10d, इधर भी आपका 30d आ गया, 30d इधर भी और उधर भी 30d। इसका मतलब प्रूव हो गया कि आपका 38 टर्म के ट्रिपल है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास बोल रहा है which term of the AP 3, 10, which term of the AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13 term। तो लिख लेता हूं पहले गिवन। तो 84 मोर देन 13 टर्म, तो 13 टर्म में 84 मोर देन कर देते हैं और इस AP को पुटिंग कर देते हैं जो दिया गया है। तो सबसे पहले इसको पहले लिख लेते हैं a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू हमारे पास 10 माइनस 3 7 आ गया। अब an हमारे पास हो जा रहा है an हो जाएगा a 13 प्लस 84, ये an हो जा रहा है। तो 13 टर्म आपका हो जा रहा है a प्लस 12d प्लस 84 और यहाँ पर हम बैठाएंगे a प्लस, तो पहले इसको लिख लेता हूँ a 13 प्लस 84 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस पे पुटिंग करेंगे। तो a 13 थे, तो a 13 की जगह पे हम लोग a प्लस 12d प्लस 84 इक्वल टू a n आपका 13 होगा माइनस 1, n निकालना है इसका n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमने पुटिंग कर देते जो जो दिया गया हमारे पास है a3 b हमारे पास 7 आया, 3 n माइनस 1 इंटू 7 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 84 प्लस 84 3 7n माइनस 7, यहाँ पर आएगा आपका माइनस 4 प्लस 7n, यहाँ पे आ रहा है
84 84 168 3 171, तो इसको इधर भेज देते हैं तो हमारे पास आएगा 171 प्लस 4 7n, तो 7n इक्वल टू 175 हमारे पास आ गया। n इक्वल टू हमारे पास देख लेते हैं 175 बाई 7, तो ये 7 से कटता है कि नहीं, तो 7 को जो 14 और 7 5 35, 25 बार में कट गया, मतलब कि n का वो 25th टर्म है, वो आंसर, इसका आंसर है n 25th टर्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास 17th का वन, इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर आपका होता है 10 से लेकर 99 तक, लेकिन 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बोला गया है। तो 3 से कौन कौन कटता है, तो 3 से आपका 12 कटता है। और हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो 12 कटता है और 99 कटता है, तो 12 के बीच में 15 18 और ये डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग देख लेते हैं। ए हमारे पास हो गया 12 और डी 3 है और एन हमारे पास है 99, तो पुटिंग कर लेते हैं फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। ए एन 99 है हमारे पास, ए हमारे पास है 12, एन निकालनी है और डी हमारे पास है 3, तो ये 12 प्लस 3n माइनस 3 99 भेज देते करें सबको, तो 3n 99, 12 से 3 का 9 होता है, 9 इधर आया तो माइनस 9, 3n इक्वल टू 90 आ गया, n इक्वल टू 90 बाई 3, n इक्वल टू 30, तो ये 30 टर्म हमारा 99 है, तो n इक्वल टू हो गया हमारे पास 30। उसके बाद 2 नंबर में बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होना चाहिए बिटवीन 101 और 999, जो कि डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 दोनों से, तो 2 और 5 दोनों से मतलब कि 10th होना चाहिए, तो ये दोनों का मतलब है 10, 2 और 5 दोनों का मतलब 10th हो जाएगा। तो 10 से कौन कौन सा नंबर कटता है, तो 101 तो कटता नहीं है, 110 से स्टार्ट होगा, 110 120 130 डॉट 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 990, ये कट जाता है। अब हम लोग वही सेम चीज A1 हमारे पास 110 और D हमारे पास 10 और AN हमारे पास 990, पुटिंग कर लेते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 990 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 10, 110 10n माइनस 10 990, ये सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 10n 990, इसको इधर भेजेंगे 990 माइनस 100 10n 890 10n, n इसको टू हो जाएगा 890 बाई 10, तो ये 89 आ गया। इसका मतलब है कि n 89 आया, 89 टर्म्स होगा वो, तो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर से आपका 89। इसके बाद हमारे पास बोल रहा है 18th में 3 नंबर दिया गया है, ये 80 है, इसका n निकालना है, तो जो जो दिया गया गिवन दे देते हैं। तो a1 हमारे पास n माइनस 2, a2 हमारे पास 4n माइनस 1 और a3 हमारे पास 5n प्लस 2 है। तो हम लोग जानते क्या है कि अगर 80 है तो दोनों का d सेम होगा, तो क्या करते हैं दोनों का d सेम कर देते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1 और d इक्वल टू a3 माइनस a2, तो दोनों को हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम कर देते हैं। तो a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 को सेम करते हैं। a3 हमारे पास है 5n प्लस 2 माइनस a2 हमारे पास है 4n माइनस 1,
इक्वल टू a2 हमारे पास है 4n माइनस 1 और a1 हमारे पास है n माइनस 2। सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1, इधर आएगा 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5n माइनस 4n n प्लस 3, इधर आएगा 4n माइनस n 3n प्लस 2। तो n को n के पास और नंबर को नंबर के पास, तो n माइनस 3n और 2 माइनस 3, तो माइनस 2n माइनस 1, तो इधर हो गया आपका n इक्वल टू 1/2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 19 दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 35। मतलब कि सम भी उसी 3 नंबर का करना है और मल्टीप्लाई भी उसी 3 नंबर का करना है और फिर फाइंड द नंबर्स बोला गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया लिख लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर let the number a minus d, a और a plus d, ये 3 नंबर है हमारे पास। फर्स्ट नंबर a minus d है, सेकंड नंबर a है और थर्ड नंबर a plus d है। इसी तीनों को जोड़ने पर बोला गया है AP का 3 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं तो सम ऑफ 3 नंबर इज 3। तो देख लेते हैं a माइनस d प्लस a प्लस a प्लस d इक्वल टू 3। तो यही आंसर हो जाएगा dd। 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू आपके पास आ जा रहा है 1। तो अब बोला गया प्रोडक्ट -35 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स -35, तो लिख देते हैं a माइनस d, a और a प्लस d इसको तो -35। तो a माइनस d, a प्लस d को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a इसको तो -35। a माइनस b m प्लस b के रूल पे हो गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब हमारे पास जो a का वैल्यू पुटिंग कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर अगर 1 इसको तो -35। 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस d स्क्वायर इंटू 1 इसको तो -35। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस d स्क्वायर -35। तो माइनस d स्क्वायर हम छोड़ देते हैं यहाँ पर और इसको उधर भेज देते हैं तो -35 माइनस 1। तो ये इधर हो गया ऐसा। इसको हम लोग माइनस d स्क्वायर -36 माइनस कैंसिल d स्क्वायर तो हमारे पास 6 आ गया। जैसे हमारे पास d स्क्वायर 6 आ गया, d और a मालूम है, लोग तीनों नंबर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमें मालूम है a माइनस d। a हमारे पास है 1 माइनस d है 6 तो -5 आ गया। सेकंड नंबर है हमारे पास तो a, तो ये हो गया 1 और थर्ड नंबर है हमारे पास a प्लस d तो 1 प्लस 5 6 हो गया। तो ये तीनों नंबर हमारे पास आ गया। पहला -5 1 और 6। इसी टाइप से लोग 20 को सॉल्व करते हैं। 20 में बोला गया सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30। तो वही सेम चीज, तो सम ऑफ 3 नंबर्स 30 a माइनस d
प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 30, डी डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30/3, a 10 आ गया। अब बोला गया दोनों का रेशियो 3/7 होगा। कौन से दोनों का रेशियो? फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है और थर्ड नंबर हमारे पास ये है। तो फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर हो गया आपका 3/7। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को 3/7 के लिए। तो a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू 3/7 आ रहा है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7a माइनस डी और 3a प्लस डी। तो 7a माइनस 7d, 3a प्लस 3d, 7a और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस इधर गया तो प्लस में, 3d प्लस 7d, यहाँ पे 4a और यहाँ पे 10d आ गया। अब हमारे पास जो a का वैल्यू था इसमें पुटिंग कर देंगे हम लोग। तो 4a है, a के जगह पे हम लोग पुटिंग कर देते हैं 10th को, यहाँ पर 10d है तो 40 10d, तो d इक्वल टू आपके पास हो गया 40/10, d इक्वल टू 4 आ गया। a हमें मालूम चल गया 10 और d हमारे पास 4 है, तो हम लोग तीनों नंबर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर a माइनस d, तो a हमारे पास है 10 माइनस 4, ये 6। सेकंड नंबर a, तो ये हो गया हमारे पास a दिया था 10, और थर्ड नंबर a प्लस d, तो 10 प्लस 4 40, तीनों टर्म हमारे पास मालूम चल गया जो। तो फर्स्ट है हमारे पास 6, सेकंड है हमारे पास 10 और थर्ड है हमारे पास 40। ये तीनों हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास 21 बोल रहा है, तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ NAP इज 33। देख लेते हैं। सम ऑफ 3 नंबर्स 33, तो a माइनस डी प्लस a प्लस d 33, वही d कैंसल, 3a 33, a इक्वल टू 33/3, a इक्वल टू आपके पास 11 आ गया। अब इसी a को हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स सेकंड टर्म, तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी माइनस a इक्वल टू 29। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 29। a के जगह पर हम लोग 11 बैठा देंगे, 11 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर माइनस 11 29। सो उधर भेज देते हैं हम लोग, ये माइनस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर आपके पास 121 हो जाएगा, और यहाँ पे 11। अब हम लोग ट्रांसफर कर देते उधर है, तो माइनस डी का स्क्वायर और ये हम लोग उधर भेजते हैं, तो 29 माइनस 121 प्लस 11, 29 है 11 हो जाएगा आपके पास 40 माइनस 121 डी का स्क्वायर। तो 40 से 121 घटता है कि नहीं, तो घटा के देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डी का स्क्वायर माइनस 81 माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू 9 आ गया। डी 9 मालूम चल गया है, 11 हमको ए मालूम चल गया है, एपी निकाल लेते हैं। एपी के लिए फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जा रहा है a माइनस डी, तो a हमारे पास हो जा रहा है 11, d हमारे पास है 9, तो 2 हो गया। सेकंड नंबर हमारे पास हो जा रहा है a, तो a हमारे पास 11 है, एंड थर्ड नंबर हमारे पास हो जा रहा है
a प्लस डी 11 प्लस 9 20 हो जा रहा है। तो आपके पास आ गया है तीनों नंबर 2, 11 और 20। इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे 9.3।